किया क्या? संजीवनी के बल पर राजा बलि को जीवित कर दिया। और भगवान गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, अगर देवताओं पर विजय पाना है तो यज्ञ करो। और यज्ञ के कहा महाराज कितनी यज्ञ किया जाए? कहा 100 यज्ञ करो। तो अब राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ करना शुरू किया और ज्यों 1 2 3 4 ऐसे करके 99 यज्ञ हो गई। देवता घबराए, दौड़ करके अपनी मां अदिति के पास आए, मां कृपा करो, नहीं अगर 100 यज्ञ पूरी हो जाएगी तो मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। तो जानती हो मैया, अदिति मैया अपने पति कश्यप भगवान के पास जाकर के प्रार्थना किया और कश्यप भगवान ने एक व्रत बताया है। तो माताओं आप ध्यान से सुनना, भागवत में 2 व्रत आया है। एक व्रत वो है जिन माताओं की गोदी अभी तक नहीं भरी है, तो भागवत कहता है कि वो फाल्गुन महीने के प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक चलता है, 12 दिन का ये व्रत बताया गया है। इसको पयो व्रत कहते हैं। इस पयो व्रत में नियम संयम से रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना है। और केवल खाना क्या है जानती हो? केवल और केवल खाना कुछ नहीं, केवल पीना है, वो भी दूध। और दूध भी पीना है तो कौन सा? जिस गाय ने बछड़ा जना हो उस गाय का, देसी गाय का दूध पीना है, नहीं तो 50 लीटर दूध देने वाली गाय का दूध पियो। हाँ, तो कहा कि फाल्गुन अस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता। और जो इस व्रत को बताया कश्यप भगवान ने, तो मां अदिति ने इसको बहुत श्रद्धा से, बहुत भाव से इस व्रत का पालन किया। और जिस दिन व्रत की पूर्णाहुति हुई उसी दिन भगवान प्रकट हो गए। कहा कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। भगवान प्रकट भये और कहा वरदान मांग लो देवी। कहा कि प्रभु हमें एक पुत्र चाहिए जो हमारे समस्त बच्चों की समस्या का निराकरण करें। भगवान ने कहा कि चलो साक्षात मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। और समय आने के बाद वही वामन भगवान के रूप में प्रकट भये हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और इधर जब प्रकट हुए ना, वामन अंगुल के छोटी सी कड़ाऊ है, छत्र चमर लिए हैं, जनेऊ है, कमंडल है। सबसे पहले अपनी माँ से ही कहा कि भवत भिक्षाम देहि, ए मैया भिक्षा दे दो। कहा कि मुझसे नहीं राजा बलि से भिक्षा मांग करके ले आओ और त्रैलोक की संपदा लेकर के आओ जल्दी। और इधर नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि 100वीं यज्ञ कर रहा था। बढ़िया आहुति चल रही थी। हरि ओम मां सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपातो शभोमि गुं सर्वतस्मित्वा तिष्ठदशांगुलम पुरुष नारायणाय नमः स्वाहा। पुरुष एवेद गुं सर्वं यत भूचं यच भाव्यं मा उतामृतस्ने शानो यदन्नेनातिरोहति पुरुष नारायणाय नमः स्वाहा। इधर आहुति चल रही थी और उधर देखता क्या है राजा बलि कि सामने से वो छोटे से वामन भगवान चले आ रहे थे। एकदम चहक पड़े। गुरुदेव भगवान से कहने लगे, गुरुदेव भगवान हमें लगता है कि साक्षात यज्ञ भगवान से चले आ रहे हैं। कहा कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य पर प्रजापतिम। देखते ही देखते वामन भगवान यज्ञशाला के समीप आकर के खड़े हो गए। और जब आकर के खड़े हुए ना, तो वामन भगवान ने उनके पूर्वजों का नाम लेकर के कहना शुरू किया कि अरे आपका नाम तो बड़ा विख्यात है। आपके एक बाबा थे
वो भक्तराज प्रहलाद थे, प्रहलाद के बेटा विरोचन थे, जिन्होंने इतना बढ़िया दान किया कि दान में अपने गले को ही काट करके दे दिया था। और उन्हीं के पुत्र तुम हो राजा बलि। और ज्यों इतना कहा ना, तो एक चीज बताऊं ना, कभी कभी जब कोई बड़ाई ज्यादा कर देता है ना, तो अपने अंदर भी घमंड आ जाता है कि वाह हमारे जैसा कोई नहीं। नहीं, जरा आप देखो, जिस समय मनु महाराज के सामने वो परमात्मा आकर के खड़ा हुआ और परमात्मा ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि मांग लो। कहा महाराज इतनी तपस्या हमने लंबी चौड़ी किया, तो कम से कम अपना दर्शन तो दिखाओ। भगवान ने कहा कि हमारे पास कोई स्वरूप नहीं है, क्योंकि हमारा तो एक स्वरूप है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम बिंधनाना, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। हमारे पास तो कोई स्वरूप है नहीं। तो मनु महाराज ने विचार किया, कहा महाराज एक स्वरूप है। भगवान ने कहा अच्छा कच्छप का रूप दिखा दूं, सूकर का रूप दिखा दूं, नरसिंह का रूप दिखा दूं। मनु महाराज ने कहा महाराज इतने जो बता रहे हो ना, ये कैलेंडर पहले से मार्केट में दौड़ रहे हैं, मुझको ओरिजिनल वाला रूप देखना है आपका। अच्छा तो फिर ओरिजिनल रूप तो हमारे पास कोई है नहीं। तो जब इतना कहा ना, तो मनु महाराज ने कहा कि जानते हो कि आपका एक स्वरूप है, लेकिन चित्रकार के यहां है, और वो चित्रकार कोई ऐरा गहरा नहीं है महाराज। तो ब्रह्म ने कहा कौन है? कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। महाराज जो भगवान शंकर अपने मन में जो स्वरूप धारण किए हुए बैठे हैं, उसी स्वरूप का आप दर्शन करा दो बस। तो ब्रह्म ने कहा ठीक है, राम जी का रूप धारण करके सामने आ गए। तो जानते हो मनु महाराज से कहा कि वरदान मांग लो, और वरदान ये समझ के मत मांगना कि कोई तुम्हारे सामने दानी खड़ा है। ये समझ के मांगना कि महादान अनुमान, ये समझ लेना कि तुम्हारे सामने कोई महादानी खड़ा है। भगवान ने, आप राम कथा तो कह नहीं रहे हैं, हाँ, इसलिए मैं एक भाव दे रहा हूं बस। भगवान ने कहा कि ये मत मानना कि आप किसी दानी के सामने खड़े हैं, आप ये मानना कि मैं महादानी के सामने खड़ा हूं। तो मनु महाराज ने सोचा कि अच्छा आपने जब 2-4 चूड़ी कसा है, तो मैं जितनी चूड़ी है सब कस देता हूं। तो मनु महाराज ने कहा महाराज ना आप दानी हो ना महादानी हो। कहा फिर? अब भगवान फूल के गुप्पा हो गए। कहा कि दान शिरोमणि दयानिधि। आप महाराज ना दानी हो ना महादानी हो। कहा फिर? कहा आप दानियों में शिरोमणि हो। तो भगवान एकदम फूल के गुप्पा हो गए और अंत में कह दिया कि चाहूं तुम्हें समान सुत। तो भगवान एकदम फूले दे कहा तथास्तु। और जब कहा तथास्तु, तब जाकर के भगवान की जो आदि शक्ति थी वो आकर के खड़ी हो गई कि महाराज आपने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन ये भी पता है कि आपके समान कौन है। उसी तरीके से आज वामन भगवान ने राजा बलि को कहा कि तुम्हारे पिता थे विरोचन, विरोचन ने इतना गजब का दान किया। तुम्हारे बाबा थे प्रहलाद, प्रहलाद ने जो नाम कमाया। तब तो राजा बलि सोचने लगा कि ये देखने में भले छोटे से हैं, लेकिन ये दिव्य ब्राह्मण है। तो कहा महाराज, कहा कि स्वागतम ते परम तुभ्यम, कहा कि स्वागतम ते परम तुभ्यम, ब्रह्म किम करवाम ते, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात् मन्ने तारे बपुर्धरम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। प्रभु आपका स्वागत है।
और लंबा लंबा दंडवत कर लिया। तो कहा महाराज मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 3 पग भूमि मांगने आया हूं, 3 पग भूमि आप हमको दे दो। हमने सुना है कि अपनी भूमि पे बैठ करके तपस्या करने का फल अलग होता है, और प्रभु अगर अपनी भूमि नहीं है दूसरे की भूमि में करेंगे तो वो फल उसको भी चला जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है। और जो भगवान ने ऐसा कहा तो राजा बलि ने कहा ठीक है ले लो। अरे 3 पग भूमि लेना था तो किसी हमारे सैनिक से, हमारे दासों से कह देते। कहा महाराज मैं दान लेने आया हूं, भीख लेने नहीं आया। और याद कर लेना मैया, दान में और भीख में अंतर है। भला भीख में ये प्रतिबंधता नहीं है कि आप कितना दोगे, कैसे दोगे, किस अवस्था में दोगे, लेकिन दान में प्रतिबंधता है कि दान अगर आपको देना है तो कुशा लेकर के संकल्प के द्वारा देना है। और यही नहीं, दान देते समय अगर आपको हम आ गया ना तो भी दान एकदम 0-0 हो जाएगा। इसलिए और हमारे आपके बीच में डॉक्टर राम पांडे जो कि इस कथा के प्रेरक हैं। अगर एक चीज बताऊं ना कि भगवान ने अपने आप ही कहा कि यहीं सरयावत अति कठिनाई, कि यहीं सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। यहीं सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु सरयावत। एक चीज बता दूं, जो भगवान की कथा की ओर प्रेरित करे, अर्थात भगवान की ओर प्रेरित करे ना, सबसे बड़ा पुण्य का काम तो वही करता है। और आज हमारे बीच में डॉक्टर राम पांडे जो देव डेंटल क्लिनिक डरवा, जिनको पहचान की आवश्यकता नहीं है, हर समाज में अगर ये जाते हैं ना तो इनका नाम भी बड़ा और काम भी बड़ा, दोनों इनका नाम और काम दोनों एकदम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इसलिए हम अपने बड़े भैया राम पांडे को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, साधुवाद करते हैं और व्यासपीठ से प्रार्थना भी करते हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही भगवान के प्रति सबको प्रेरित करते रहें और सबको भगवान की कथा सुनाते रहें, लेकिन आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। जिस समय वामन भगवान ने कहा कि मुझे संकल्प करके चाहिए, तो जो गुरुदेव शुक्राचार्य जी थे ना, उन्होंने ध्यान लगा करके देखा कि आखिर में ये छोटा सा बालक ये इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहा है। तो जानती हूं भैया, ज्यों ध्यान लगाया तो समझ गए ये न बामन है न छप्पन है, ये तो साक्षात भगवान है। राजा बलि को कह दिया, राजन सावधान हो जाओ, ये बामन नहीं है, ये साक्षात भगवान है। राजा बलि ने कहा महाराज, आज मैं बड़भागी हूं कि हमारे दरवाजे पर वो त्रैलोक का जो स्वामी है वो हमारे दरवाजे पे आकर के हमसे मांगने के कामना से आया है, इसलिए मैं बड़भागी हूं महाराज। हाथ में कुसा पकड़ा दिया जल के लिए कमंडलू से, जब जल निकालने का प्रयास किया ना, तो जानते हो एक चीज तो है, जब गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करते हैं ना तो एकदम दिल खोल करके करते हैं। शुक्राचार्य जी जब बाहर से नहीं समझा पाए ना, तो किया क्या कि छोटा सा रूप बनाया और वामन भगवान के कमंडलू में जाकर के छिप गए, बैठ गए। और कमंडलू में एक छोटा सा छेद होता है,
उसी छेद से एक आंख बंद करके और दूसरी आंख से देख रहे थे कि देखूं होता क्या है। और जब देखा कमंडलू में पानी तो है लेकिन गिर नहीं रहा, तो वामन भगवान ने उठाया कुसा, और कुसा का जो जड़ वाला भाग होता है ना वो बड़ा नुकीला होता है, और उसी छेद में ज्यों डाला ना तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः फूट गई। लोगों ने कहा कि भगवान ये क्या कर दिए। भगवान ने कहा देखो भाई, हर आदमी के पास दो आंख होती है। क्यों भैया जजमान? एक दहाइया एक बवैया। ये दहाइया बवैया नहीं, दो आंख कि ज्ञान विराग नयन और गारी, ज्ञान विराग नयन और गारी। केवल ज्ञान की आंख और विराग की आंख, ये दो आंख होती है भला सबके पास। तो भगवान ने कहा कि ज्ञान की आंख शुक्राचार्य की तो बहुत गजब की थी, लेकिन विराग वाली गड़बड़ी थी। इसलिए हमने कहा कि जब जो गड़बड़ है उसको रहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने फोड़ दिया। शुक्राचार्य जी चले गए, एक आंख कहा कि लेना ना एक देना ना दो, आंख चली गई अपने आप। और इधर वामन भगवान ने जल गिरा करके संकल्प पढ़ दिया, और जब संकल्प पूरा हुआ तो राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज अगर आप थोड़ी सी कृपा करो, मैं अपने पैरों से नाप दूं। आपके छोटे छोटे पैर हैं। वामन भगवान ने कहा, है राजा बलि, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, कोई ऐरा गैरा ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे चाहिए तो अपने पैर से चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है नाप। तब तक शुक्राचार्य जी एक आंख फोड़े हुए फिर आकर के खड़े हो गए। ए राजा बलि, कह दे कि मैंने नहीं संकल्प किया, मान ले मेरी बात। 6 जगह ऐसी होती हैं जहां पर झूठ बोला जा सकता है। कौन कौन? कहा कि स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे ग्रो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगोप्सितम। स्त्री सुनर्म विवाहे चा, पत्नी चाहे जितने गुस्से में हो, अगर उसको मनाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल जाओ, आपको पाप नहीं लगेगा। हाँ, किसी कन्या का विवाह हो रहा है और आपके झूठ बोल देने से विवाह हो जाता है तो झूठ बोल जाओ, पाप नहीं लगेगा। अगर आपकी वृत्ति चली जा रही है, झूठ बोलने से वृत्ति बच जाती है तो आप झूठ बोल दो। किसी ब्राह्मण की हत्या हो रही है, आपके झूठ बोल देने से अगर उस ब्राह्मण की हत्या बच जा रही है तो आप झूठ बोल दो। अगर किसी गाय की हत्या हो रही है और अगर आपका झूठ उसके लिए जीवनदायिनी बन जाए तो आप झूठ बोल दो, वहां पाप नहीं लगता भला। लेकिन याद रख लेना, ये बात कह कौन रहा है? राक्षस के गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, है ना। कहा कि सुन ले, मेरी बात मान ले। कहा गुरुजी आप चले जाओ। कौन? कहा कि क्योंकि ऐसा कौन गुरु होगा जो अपने शिष्य को गलत मार्ग पे ले जाएगा। राजा बलि ने गजब की बात कही जी। कहा महाराज, एक श्रृगाल था, श्रृगाल। महीनों बीत गए, कुछ खाने को नहीं मिला। नदी के किनारे बैठा था इंतजार में कि कुछ आएगा कुछ आएगा। 1 महीने के बाद एक मोटी ताजी लाश बहती हुई चली आ रही थी। तुरंत नदी में छलांग लगाई और उस लाश को खींच करके किनारे ले आया। और जैसे उस लाश को खाने के लिए चला ना, पीछे से एक साधु बाबा खड़े हो गए। रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस्य निंद्यम बपुः। ए जम्बुक, सावधान हो जा, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे।
उस सियार ने पीछे देखा, श्रृगाल ने, महाराज 1 महीने के बाद भोजन मिला और ये कौन है, कह रहा है कि छोड़ दो। पीछे घूम करके देखता क्या है कि एक दंडी बाबा खड़े हैं। ए श्रृगाल, मैं तुझको कहता हूं कि छोड़ दे इसको। क्यों? काकि हस्तौ दान विवर्जितौ श्रुति पुटौ सारस्वतौ द्रोहिणौ नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थगतौ कि अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम गर्भो स्थितम मस्तकम रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस्य निंद्यम बपुः। उस श्रृगाल ने कहा, महाराज इतनी कृपा करो, थोड़ा सा कहो हाथ ही खा ले। साधु महात्मा ने कहा कि ये हाथ खाने योग्य नहीं है। कहा क्यों? कहा कि हस्तौ दान विवर्जितौ, इसके हाथ कभी भी दान के लिए उठे नहीं हैं, इसलिए इसका हाथ खाने के योग्य नहीं है। अच्छा महाराज, तो कनवे खा लूं, कान खा लूं? साधु ने कहा नहीं नहीं, श्रुतिपुटौ सारस्वतौ द्रोहिणौ, इसके कान भी खाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि जीवन में पूरा जीवन ये दूसरों की बुराई सुनता रहा, कभी भी सत्संग में गया नहीं, कभी भी भगवान की कथा श्रवण नहीं किया, इसलिए इसका कान भी खाने योग्य नहीं है। अच्छा, तो महाराज आंख खा लूं? कहा कि नेत्रे साधु विलोकनेन सहसा, कभी भी इसकी आंखों ने किसी साधु महात्मा का दर्शन नहीं किया, कभी भी मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन नहीं किया, इसलिए इसका नेत्र भी खाने योग्य नहीं है। अच्छा महाराज, पैर तो खा सकता हूं। कहा कि पादौ न तीर्थगतौ, इसके पैर भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसका पैर कभी मंदिर की दरवाजे पर नहीं गया, कभी तीर्थ यात्रा नहीं किया, इसका पैर भी खाने योग्य नहीं है। अच्छा महाराज, पेट खा लो? कहा कि अन्यायार्जित वित्त पूर्ण मुदरम, इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने अन्याय से अर्जित धन को खुद तो खाया और अपने परिवार वालों को भी खिलाया, इसलिए इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है। अच्छा महाराज, कम से कम खोपड़िया खा लो। हाँ, साधु ने कहा गर्भो स्थितम मस्तकम, इसका मस्तक भी आज तक किसी महात्मा के सामने नहीं झुका, किसी भगवान के सामने नहीं झुका, इसलिए खाने योग्य नहीं है। रे रे जम्बुक मुंच मुंच सहसा नीचस्य निंद्यम बपुः। राजा बलि कहने लगा, महाराज कम से कम मरने के बाद इस शरीर को तो खाने के लायक छोड़ दो, कम से कम एकाध सिगाल खा तो सके। हाँ, क्योंकि जानते हो हर जीव का कुछ ना कुछ मरने के बाद काम में आता है। भैया यजमान जी ध्यान से सुनना, हर जीव का कुछ ना कुछ मरने पे काम आता है। कि हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, अब बाघन की खाल सिवा मन भाई है। कि हिरण की खाल को बिछावत हैं ऋषि मुनि, अब बकरे की खाल में पानी भर लाइए। कि गैंडे की खाल को लगावत हैं सिपाही लोग, और सांभर की खाल को राजरानी सुहाई है। तो कहें कवि गंगदास कि राम के भजन बिना इत मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। इत मानुष की खाल कछु काम नहीं आई है। चाहे जितना ब्यूटी पार्लर चले जाओ, चाहे जितनी बार इम्पोर्टेंट साबुन से रगड़ो,
लेकिन जब तक ये अंदर आत्मा बैठी है तब तक तो ठीक है, जैसे निकली ना वैसे घर ही वाले कहेंगे कि इसको जल्दी से ले चल। तो राजा बलि ने कहा महाराज कम से कम इस स्थिति में तो छोड़ दो कि मरने के बाद श्रृगाल तो खा सके। राजा बलि ने कहा महाराज नाप लो। और ज्यों कहा नाप लो ना त्यों भगवान वामन ने अपना दाहिना चरण उठाया है। और जब उठाया ना तो ऊपर के 7 लोक नाप लिए, भूर लोक, भुआ लोक, महालोक, जनाह लोक, तपह लोक और सत्य लोक को अपने चरणों को पहुंचा दिया। तो वहां पर बैठे थे ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण आ रहा है, तुरंत ब्रह्मा जी का कमंडल उठ गया और जल से ढो करके उसी कमंडल में जल को भर लिया, चरणामृत भर लिया और वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। राजा बलि से भगवान ने कहा एक। राजा बलि ने कहा हाँ महाराज एक। दूसरा चरण उठाया, नीचे के 7 लोक नाप लिए, अतल लोक, सुतल लोक, बितल लोक, तलातल लोक, महातल लोक, पाताल लोक। 2 चरण में पूरा 7 ऊपर के 7 नीचे के 14 लोक हैं, सब नाप लिया। भगवान ने कहा राजा बलि 2। तीसरा, हाँ महाराज तीसरा। तुरंत भगवान ने आदेश दे दिया बांध लो इसको। राजा बलि ने कहा महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा पूछो। कहा महाराज ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनी? क्यों भैया पांडे जी, धन बड़ा होता है कि धनी? हाँ धन नहीं बड़ा होता जी, धनी बड़ा होता है। हाँ धन तो धनी का गुलाम होता है। हाँ उसको चाहे आप बाजार में सब्जी ले आओ, चाहे फूल माला ले आओ, चाहे भागवत में चढ़ा दो, वो आपका गुलाम है। भगवान ने कहा कि धनी बड़ा होता है। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि महाराज जब मेरा धन 2 कदम का हो सकता है, 2 चरण का हो सकता है, 2 पग का हो सकता है, तो क्या ये धनी 1 पग का भी नहीं हो सकता? लंबा लंबा लेट गया और लेट करके कहा प्रभु आप अपना चरण उठाइए और हमारे सिर पर हमको भी नाप लीजिए। और जैसे लंबा लंबा लेटाना, गुरुदेव भगवान फिर आकर के प्रकट हो गए। अरे शुक्राचार्य ने कहा हे राजा बलि ऊपर की तरफ देख, कम से कम ऊपर स्वर्ग जाएगा, नीचे जाएगा तो पाताल जाएगा। राजा बलि ने कहा गुरुजी अब आप हमको बख्श दीजिए बस। और तुरंत भगवान ने अपना दाहिना चरण उठाया है। और जब दाहिना चरण उठाया ना तो नारद जी पहुंच गए राजा प्रहलाद के पास, खूब भगवान का भजन कर रहे थे। चलो देखो तुम्हारे नाती को क्या दुर्दशा किए हैं, जरा आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। गजब का दृश्य है। भगवान वामन अपना दाहिना चरण उठाए हैं और राजा बलि सामने लंबा लंबा लेटा है। हाँ और सामने प्रहलाद जी प्रकट भय। और जैसे प्रहलाद जी प्रकट भय ना, वामन भगवान की दृष्टि प्रहलाद जी की दृष्टि एक हो गई। और जब दृष्टि एक हुई ना तो प्रहलाद के आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहा था। भगवान ने कहा क्यों प्रहलाद क्या चाहते हो, छोड़ दूं क्या? प्रहलाद ने कहा महाराज ये तो खुशी के आंसू हैं। जिस चरण को पाने के लिए महाराज भरत जी महाराज नंदी ग्राम में जाकर के गड्ढा खोद करके रहते थे, उनको वो चरण नहीं मिला। जिस चरण को पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते थे महाराज, आज वही चरण हमारे नाती को ऐसे ही मिल रहा है। प्रभु जितनी जल्दी हो सके आप अपना दाहिना चरण उसके सर पे रख दो और अपनी कृपा बनाओ। और भगवान ने देखते ही देखते राजा बलि के मस्तक पर चरण रख दिया। देवता भी आकाश मंडल से पुष्प की बारिश करना शुरू कर दिए कि वाह रे राजा बलि, आज तूने इतिहास में
स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिख दिया। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा, राजा बलि खड़े हो जा बेटा। और ज्यों इतना कहा ना, अभी तक राजा बलि के आंखों से आंसू नहीं आया था, लेकिन जब कहा कि खड़े हो जाओ तो राजा बलि के आंखों में आंसू आ गया। भगवान अब आप बताओ वो कौन सा स्थान है जहां मैं खड़ा हो जाऊं? सारा तो आपने ले लिया, और दान दी हुई वस्तु का उपयोग जिंदगी में कभी करना नहीं चाहिए, याद कर लेना। भगवान ने जबरदस्ती उठा करके अपनी छाती से लगा लिया, और छाती से लगाने के बाद वहीं पर बगल में खड़ी थी विंध्यावली, राजा बलि की पत्नी। भगवान ने कहा कि माताओं के अंदर माया बसती है, विंध्यावली अगर तुम चाहती हो तो मैं छोड़ दूं। विंध्यावली ने कहा, महाराज मैं आपसे ये पूछती हूं कि पति और पत्नी का हिस्सेदारी क्या होता है? भगवान ने कहा 50-50। विंध्यावली ने कहा, महाराज अभी तो आपने 58% लिया है, अभी तो 50% मेरा पूरा बचा ही है। लेकिन महाराज याद रख लेना, ये आपके अंदर स्वभाव है कि आप आए थे इतने बड़े, और जब लेने के लिए दान हो गया तो आप जाओ किसी कपड़े की दुकान में, और आपका रेट तय हो जाए कि कपड़ा 100 रुपया मीटर है, और जब दुकानदार मीटर में उठा करके नापे तो आप कहो कि नहीं नहीं, इस मीटर से नहीं, मैं मीटर लेकर के आया हूं, उस मीटर से नापूंगा। विंध्यावली ने कहा, महाराज आप आए थे इतने बड़े, और जब नापना शुरू किए तो आपने पैर फैलाना शुरू किया और विराट स्वरूप बना लिया। तो महाराज मैं आपको चैलेंज करती हूं, आप विराट स्वरूप एक नहीं हजारों प्रकट कर दें, लेकिन मैं जिगने वाली नहीं हूं। भगवान ने विंध्यावली को और राजा बलि को आशीर्वाद दिया, कहा कि बेटा कालांतर में तुम आने वाले मनुवंतर में तुम देवराज इंद्र बनकर के प्रकट होगे। राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा फिर? कहा मुझे 10 दरवाजे वाला महल चाहिए, और शर्त यह है कि जिस महल से मैं निकलूं उस महल पे आपका दर्शन हो। गए थे फंसाने के लिए, खुद ही फंस गए, खुद फंस गए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो जानते हो पाताल लोक में भेज दिया, और राजा बलि का 10 दरवाजों का महल है। और राजा बलि ने ये भगवान से कहा है कि जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पे आपका दर्शन हो। तो भगवान जानते हो, उनको खाने की भी फुर्सत नहीं है, वो खाते भी हैं तो दौड़ दौड़ के खाते हैं, पता नहीं किस दरवाजे से निकल जाए। 6 महीना बीत गया, मैया लक्ष्मी परेशान, नारद जी पहुंच गए। मैया क्या हुआ? नारद भगवान का कुछ अता पता है? भगवान नारायण ने कहा, महाराज मैया भगवान आजकल सर्विस कर रहे हैं। अच्छा कौन सी सर्विस? कहा आजकल बम पुलिस हो गए। बम पुलिस जानते हो? कहां? अरे राजा बलि के यहाँ। अगर छुड़ाना हो तो समय आ रहा है, सावन का महीना आ गया, पूर्णिमा का दिन आ गया। मैया लक्ष्मी ने एक सुंदर थाली सजाई है, और उसमें हीरे जवाहरात रख करके एक रेशम का डोर उसमें रखा, और लेकर के पहुंच गई राजा बलि के यहाँ। अरे भैया, और जैसे भैया कहा वैसे राजा बलि अपने सिंहासन से कूद गया, और कूद करके दीदी लक्ष्मी मैया ने कहा, भैया हमारे पास सब कुछ तो भरा है, लेकिन एक भैया नहीं है बस, और वो भी आज तुम मिल गए। और राजा बलि ने कहा कि दीदी हमारे पास भी सब कुछ है, केवल एक बहन नहीं है बस। तुरंत
लक्ष्मी जी ने एन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबलान तेन तो आप बन्ना में रक्षे माचल माचल, रक्षा बांध दिया। तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हो गया। और जब भगवान प्रकट भये ना, कहा ने लक्ष्मी जी ने कहा भैया सब कुछ है, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, बस एक नौकर चाहिए, बस नौकर। अब लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि हमारे कहाँ है। ढूंढते ढूंढते जब नजर पड़ी, भगवान नारायण ने कहा अगर बचा सकती हो तो बचा लो, नहीं तो यहाँ तो हमेशा 24 घंटा 1 घंटा छुट्टी नहीं है, दौड़ते रहते हैं। भगवान ने, लक्ष्मी ने कहा भैया बस इन्हीं को दे दो। और जब बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप अपना स्वरूप दिखाओ, तो भगवान साक्षात लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में प्रकट भये हैं। एक स्वरूप में राजा बलि के यहाँ रुके हैं और दूसरे स्वरूप में आकर के अपने